नमस्कार सभी को। तो ये जो आप देख रहे हैं जार में, इसे बोलते हैं कंपोत। और ये बेसिकली ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज हैं और जो पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज हैं वहाँ की कल्चर में है। तो अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है लेकिन वहीं आप ये भी सोचते हैं कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए खराब है, या फिर आपको रियल जूस अच्छे लगते हैं लेकिन आप ये सोचकर तंग है कि रियल जूस में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो इस जूस को आप घर पे बना सकते हैं विदाउट किसी केमिकल के, विदाउट एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स के। जी हाँ, सिट्रस ऐसे थोड़ा यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप लीमन यूज करेंगे तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आपको भी ऐसा जूस अपने घर पर बनाना है तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैं पूरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि आप ऐसा जूस घर पर कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप ये मेरा गार्डन देख रहे हैं, मेरे पास सेब के पेड़ भी हैं जिन पे बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। अंगूर की भी बेल है जिस पे अंगूर लगे हुए हैं, और कुछ आड़ू की वैरायटीज़ भी हैं। तो मोस्टली जितने मैं फ्रूट यूज़ करने वाला हूँ वो मेरे घर के गार्डन से ही आ जाएंगे। अगर आपके पास फलों के पेड़ नहीं है तो आप फ्रूट्स बाजार से ले सकते हैं। तो इन्हें सबको तोड़ेंगे, भरेंगे, देखेंगे कितने होंगे। ये देखिए, अब ये देखो, ये मेरी पूरी परात भर चुकी है। और जो ग्रीन वाले हैं वो रेड वालों से साइज इनका छोटा है। तो अंगूर भी तोड़ लिया है, लगभग इतना हुआ है। सेब धोएंगे और इन्हें धोएंगे और फिर कंपोस्ट बनाते हैं। इसके बाद अपन इन्हें काटेंगे। तो अभी तो धोने में टाइम लगेगा क्योंकि सेब ही बहुत है, तो धोते हैं फटाफट। जैसे कि आपने देखा, मैंने सेब अपने ही गार्डन से तोड़े और अंगूर भी अपने ही गार्डन से तोड़े। तो कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है, कंपोस्ट दो तरह से बनता है। एक वो जो लगभग 1 साल या उससे ज़्यादा चलेगा, 1.25 साल 1.5 साल भी चल सकता है। और एक कंपोस्ट वो जो लगभग 3-4 दिन चलेगा। तो जो 3-4 दिन चलेगा उसकी रेसिपी अलग है, और जो लगभग 1-1.5 साल चलेगा उसकी रेसिपी अलग है। तो 1-1.5 साल चलने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए जार। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरे पास ग्लास का जार है। उसके साथ ही आपको चाहिए सील। ये सील इसके ऊपर लगती है और बंद हो जाती है। तो जिसमें सील से बंद होती है वो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी मैंने जार ये अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, साफ कर लिए हैं। और जो ये सील है मेरी, इन्हें भी मैंने स्टेरिलाइज कर लिया है और लगभग 5 से 10 मिनट मैंने गर्म पानी में इन्हें बॉईल करके उबाला है। हम इस जार में थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे, लगभग आधा किलो, बिल्कुल बॉईल होता हुआ। और साथ में ऊपर इसे ढक देंगे, बंद नहीं करेंगे, सील पैक नहीं करेंगे, ढक देंगे। तो उससे क्या होगा, जो ये जार है ये गर्म हो जाएगा और भाप से और क्लीन हो जाएगा। इतने ये गर्म होएगा लगभग 5-10 मिनट में, इतने अपन सेब काट लेंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे जार हैं क्योंकि मेरे पास सेब भी बहुत है। तो सबसे पहले इनमें गर्म पानी डालते हैं, इन्हें ढक के एक साइड रख देते हैं और फिर सेब काटेंगे। इतने सेब काटेंगे, ये गर्म हो जाएंगे, स्टीम से क्लीन हो जाएंगे। तो अभी सारे जार में गर्म पानी डाल के उन्हें ढक दिया, केवल सील पैक नहीं करी उनकी, क्योंकि जार हमें बिल्कुल क्लीन चाहिए। अगर क्लीन नहीं होंगे तो जो हमारा कंपोस्ट है, यानी कि जो हमारा जूस है, वो खराब हो जाएगा। साथ में मेरे पे कुछ एक्स्ट्रा ढक्कन है और उन्हें भी मैंने क्लीन कर रखा है। एक्स्ट्रा की जरूरत इसलिए है, कभी कभी सील पैक करते हुए ढक्कन खराब हो जाता है, सील खराब हो जाती है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ढक्कन भी स्टेरिलाइज कर रखे हैं। तो अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास सेब है, हम सेब काटेंगे, साथ में पानी गर्म रख देंगे। क्योंकि हर जार में, जैसे मेरे पास ये जो जार है ये लगभग 3 लीटर का है। तो 3 लीटर का जार है तो उसमें 2 से 2.5 लीटर, क्योंकि मैं सेब ज़्यादा डालूंगा तो इसलिए 2 से 2.5 लीटर, अगर थोड़ा कम फ्रूट डालूंगा तो लगभग 2.5 से 2.25 लीटर गर्म पानी की जरूरत होगी। तो इतने गर्म पानी होएगा, तब तक मैं सेब भी काट लूंगा और ये जार भी क्लीन हो जाएंगे। तो सेब काटने के बाद इसका पानी निता दिया मैंने। फिलहाल ये गर्म है और साफ भी है। तो सबसे पहले इसमें सेब डालेंगे, साथ में अंगूर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास अंगूर है तो मैं अंगूर डाल रहा हूँ, और बाकी फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ये आड़ू की वैरायटी है अंगूर जितनी, तो मैं ये भी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आप इसमें लेमन डाल सकते हैं। अगर लेमन नहीं है आपके पास तो आप सिट्रिक एसिड थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये लेमन एक्सट्रैक्ट है,
जो सिट्रिक एसिड जैसे ही है, तो लगभग थोड़ा सा ही डालना है, आधी चम्मच डाल सकते हैं ऐसे। साथ में फिर शुगर, ज़्यादा लंबे दिन तक चलाना है तो शुगर परसेंटेज हाई होनी चाहिए। मुझे तो वैसे भी मीठा पसंद है, तो मैं तो ज़्यादा डालूंगा। तो लगभग 300-400 ग्राम तो बनती है, 300 ग्राम तो बनती है, 400 ग्राम तो डाल सकते हैं आप। उसके बाद ये बिल्कुल बॉयल पानी है, और साथ में मेरे पास ये ढक्कन है इसका, और इससे सील पैक करूँगा मैं। ये देखिए, तो पहले बॉइल्ड वाटर डालते हैं इसमें। पूरा ऊपर तक भर देंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे सेर ऊपर तैर गया, और साथ में ही इसकी अब हम सील पैक कर देंगे। तो सील पैक हो चुकी है बिल्कुल इसकी। तो एक तरफ थोड़ी ये खुल के बाहर आती है मशीन, और दूसरी तरफ टाइट कर देती है। तो टाइट करके फिर खोल लो वापस। तो अब जैसे इसकी सील पैक हो चुकी है, अब इसकी देखना चाहेंगे सील ठीक है कि। इसे उल्टा करके रख देना है, और उसके बाद अब इसकी सील बिल्कुल गर्म होकर अच्छे से पैक हो जाएगी। साथ में चेक करना है कि ये चू तो नहीं रहा, अगर चू रहा है तो आप इसकी सील फिर से लगाइए। उल्टा करने के बाद इसे हम किसी भी कंबल से, ब्लैंकेट से या तौलिए से ढक के रख देंगे। और जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हालांकि ये तो बारीक कपड़ा है, तो इससे ढक के हमें एक दिन के लिए उल्टा करके ढक के रख देना है। एक दिन बाद इसे हमें किसी ऐसी जगह रखना है जो ठंडी जगह हो, और जहाँ पे चांदना ना आ रहा हो, अंधेरा हो। तो कोई भी अंधेरा कमरा या किसी भी कोने में, या अगर आपकी किचन में जगह है तो अंदर किसी अलमारी में, जहाँ ठंडा इन्वायरमेंट हो और चांदना ना आ रहा हो। तो ये लगभग विद इन वीक रेडी हो जाता है, और 3-4 डेज में भी रेडी हो जाता है कभी कभी। और उसके बाद ये 1-1.25 साल तक चलता है। लेकिन हाँ, एक बार जब अगर हमने ओपन कर लिया इसे, तो विद इन 2-3 डेज आप इसे फिनिश कर दो। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे इसके ये हैं कि जो बाज़ार में हमें रियल जूस मिलते हैं, बाज़ार में जो हमें कोल्ड ड्रिंक मिलती है, हालांकि कोल्ड ड्रिंक और इसकी तो कोई तुलना है ही नहीं। अगर हम जूस की तुलना करें, रियल जूस की तुलना करें, तो उससे ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। और जैसे कि हमने देखा, हमने इसमें क्या डाला, कुछ नहीं डाला, लेमन एक्सट्रैक्ट डाला, सिट्रस एसिड डाल सकते हैं थोड़ा, ताकि लंबा चले। तो कोई केमिकल नहीं है इसमें, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो हमें पता है, हमने खुद बनाया क्या है इसमें। इसमें केवल फ्रूट है, गर्म पानी है, शुगर है, या तो लेमन है, या सिट्रस एसिड है, या लेमन एक्सट्रैक्ट है। उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो बनेगा ये बेस्ट है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, और खासकर इंडिया में तो गर्मी में ये बेस्ट है। इंडिया में हालांकि इसका कल्चर नहीं है, लेकिन अभी आपको सिखा दिया है। रेसिपी बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। तो बनाओ, पियो, खुद के बच्चों को पिलाओ, रिश्तेदारों को पिलाओ। और मुझे तो ये बहुत पसंद है, और खासकर ये एप्पल और ग्रेप्स वाला। तो ये आप लोग विनोग्राद कहते हैं इसे रशियन में। तो ये तो मेरा फेवरेट है। तो इन्हें लगभग यहाँ 2.5-3 हो चुके थे। अब तीसरा दिन इनका चल रहा है। तो अब इन्हें सीधे कर करके कहीं ऐसे इन्वायरमेंट में रख देंगे जहाँ ठंडा है और धूप ना आती हो। तो मे बी बेसमेंट, या आपकी किचन में कोई ऐसा कॉर्नर है कि जहाँ रोशनी ना आती हो, ठंडा भी हो, तो वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। तो जैसे कि देखेंगे, जो ये जिसमें अंगूर ज़्यादा थे उसका कलर देखोगे तो आप रेड हो रहा है बिल्कुल। वहीं जिनमें सेब और संतरे थे तो उनका कलर इतना रेड नहीं है जितना अंगूर वालों का है। तो अब इन्हें सीधे कर देते हैं सबको, और फिर इन्हें स्टोर कर देंगे स्टोरेज में। तो देखिए, जैसे मैंने सारे सीधे कर दिए हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं। करीब से देखिए, सबका कलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ग्रेप्स ज़्यादा हैं तो इसका कलर थोड़ा रेडिश ज़्यादा हो गया। इसमें मिक्स है लेकिन थोड़ा कम रेडिश है। इसमें संतरे और सेब ही है, अंगूर नहीं है, तो उसका रेडिश कलर नहीं आया है। बाकी जिसमें अंगूर है वो उनमें रेडिश आ रहा है। बाकी
जिनमें नहीं है उनमें नहीं आ रहा। तो देखिए, तो वीडियो में आपने जो भी जार या इक्विपमेंट्स देखे हैं, अगर आपको मिल नहीं रहे हैं लोकल मार्केट में, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया में उन्हें कहां से खरीद सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।